दोस्तों मैं हूं गोविंद और स्वागत है आपका स्टॉक इन्वेस्टर्स पर। दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको मोहम्मद अनवर अहमद के बारे में बताया था, जिन्होंने 1980 में विप्रो के सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे और 40 साल में उनका पैसा 10,000 से बढ़कर के 880 करोड़ रुपए हो गया था। और आज के हिसाब से भी उनके वो 10,000 रुपये 1400 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर आज आप विप्रो या किसी लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा डबल होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब उन्होंने विप्रो में इन्वेस्ट किया था तब विप्रो बहुत छोटी कंपनी थी, इसलिए उसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई था। तो वो कंपनी ग्रो होती गई और उनका प्रॉफिट भी बढ़ता गया। लेकिन आज विप्रो 3 लाख करोड़ की कंपनी है, तो आपका पैसा डबल करने के लिए विप्रो को 6 लाख करोड़ की कंपनी बनना पड़ेगा, जो कि इस लेवल पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुकी होती हैं, तो उसके बाद उनके पास एक्सपेंशन के बहुत कम चांसेस बचते हैं। इसलिए विप्रो या कोई भी लार्ज कैप स्टॉक अब आपको इतने हाई रिटर्न्स नहीं दे सकता। तो अगर आप एफडी से बेटर रिटर्न चाहते हैं तब तो आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपना पैसा 10 गुना या उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तब आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए आज की वीडियो में आपको 3 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, उनका प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है और इसमें एक पेनी स्टॉक भी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर करना। इन्वेस्ट करने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर कर लेना और कभी भी लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो दोस्तों हमारा जो पहला स्टॉक है इसका नाम है ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी पॉलिस्टर फिल्म्स, पॉलिस्टर चिप्स, स्पेशलिटी पॉलीमर्स और इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर करती है, जिनका यूज फूड पैकेजिंग, प्रोसेस्ड फूड और बेवरेज पैकेजिंग, होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमेटिव्स, ऑप्टिकल फाइबर जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। स्पेशलिटी पॉलीमर सेगमेंट में इस कंपनी के पोर्टफोलियो में 25 प्रोडक्ट्स हैं और इसने 2 नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं, जिनका यूज यूएसए की कारपेट इंडस्ट्री में होता है। पॉलिस्टर फिल्म सेगमेंट में इनका उमापेक नाम का एक ब्रांड है और इंजीनियरिंग प्लास्टिक सेगमेंट में ईस्टर का अप्रॉक्स 250 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है, जो कि एस्टोप्लास्ट ब्रांड नाम से सेल किया जाता है। इसमें पीबीटी, पीईटी, नायलॉन 6, पीसी, एबीएस, एलॉयज एंड ब्लेंड जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। इसकी ग्लोबल प्रेजेंस भी है और ये कंपनी यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट कंटिनेंट्स की 75 कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। ईस्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट कर रही है, जिसका रिजल्ट है कि ईस्टर ने टेक्सटाइल एंड पैकेजिंग के फील्ड में 27 पेटेंट्स फाइल किए हैं, जिसमें से इसे यूरोप और यूएस में 7 पेटेंट ग्रांट हो चुके हैं। तो बेसिकली ये कंपनी पैकेजिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, और क्योंकि आजकल सभी प्रोडक्ट पैक्ड होकर के आते हैं और जितना ज़्यादा ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं उतना ही पैकेजिंग की डिमांड बढ़ रही है, तो इस कंपनी के पास बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है। तो अब इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। सो दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैप है 1097 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 30.4%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 32.4% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की, तो इस कंपनी के ऊपर 224 करोड़ का डेट है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.39 है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इसके पास 105 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है और इसका अर्निंग पर शेयर 16.8 रुपीज़, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से अच्छा है। और यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 64.4% है, जो कि अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये जो 64% होल्डिंग में से 9.6% होल्डिंग उन्होंने प्लेज कर रखी, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन क्योंकि कंपनी अभी ग्रोइंग फेज में है और ऐसी बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि वेदांता, इंडस्ट्री टावर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, जिनकी 20% से भी ज़्यादा होल्डिंग्स प्लेज हैं, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसका पीई 7.83 और इसका इंडस्ट्री पी 13.9 का है, यानी कि ये स्टॉक आपको सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देख लें तो 2017 में इसको एक बार लॉस हुआ था, लेकिन उसके बाद से इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है और 2021 में इसको 142 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के Q3 के कंपैरिजन में इस फाइनेंशियल ईयर के Q3 में से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, 36 करोड़ का। अब इसके एक शेयर की प्राइस लगभग 132 के आसपास चल रही है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो सेकंड स्टॉक है इसका नाम है थिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी केमिकल्स, सर्फेक्टेंट्स और पिगमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसका यूज कंस्ट्रक्शन, ऑटो, पेंट्स, फूड, पर्सनल केयर्स और फार्मा सेक्टर में होता है। इसके प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में पैथेलिक एनहाइड्रीन,
जिसका यूज़ प्लास्टिसाइजर, पिगमेंट्स, डाइज और रेजिन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, जिसका यूज़ मेडिसिन, ड्रिंक्स, फूड, पेंटिंग एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर में किया जाता है। अब इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। सो दोस्तों, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी और इसकी मार्केट कैप है 2598 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 16.3%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 19.6% का, जो कि अच्छा माना जाता है। अब बात करें इसकी डेट की, तो इस कंपनी के ऊपर 172 करोड़ का डेट है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 है, यानी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। इसका एनुअल प्रॉफिट 118 करोड़ का है और इसके पास 160 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। इसका अर्निंग पर शेयर 26.9 रुपीज़ का है, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से अच्छा है और यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 42% है। इस स्टॉक का पी है 9.42 और इसका इंडस्ट्री पी 28.42 का है, यानी कि ये स्टॉक आपको सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2018 में इसको हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ था 170 करोड़ का, उसके बाद से इतना प्रॉफिट इसे कभी नहीं हुआ और 2021 में इसको 118 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो 2020 के कंपैरिजन में इसका प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन 2018 के कंपैरिजन में अभी इसका प्रॉफिट कम ही है। लेकिन फिर भी ये स्टॉक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से ही जानता हूँ कि 2022 में इसको 190 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और ऐसा मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के अगर तीनों क्वार्टर को जोड़ लें तो इसको ऑलरेडी 190 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 यानी कि दिसंबर 20 के कंपैरिजन में इस ईयर के क्वार्टर 3 में इसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है 75.46 करोड़ का। अभी इसकी एक शेयर की प्राइस चल रही है 252.25 पैसा, तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो थर्ड स्टॉक है, जो कि एक पेनी स्टॉक है, उसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक फेरो एलॉयज कंपनी है जो कि फेरो सिलिकॉन्स एलॉयज ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज मैन्युफैक्चर करती है, जिनका यूज़ स्टील मेकिंग में किया जाता है। तो बेसिकली ये एक आयरन एंड स्टील कंपनी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मेघालय में है, जो कि स्टील बिजनेस के एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पर रॉ मटेरियल्स लाइक कोल्स, लैम कोल एंड क्वार्ट्ज इजीली अवेलेबल हैं और इसकी कैपेसिटी है 21,600 मेट्रिक टन पर एनम। दोस्तों, स्टील सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार अभी इंडिया का स्टील कंजम्पशन है 93.43 मिलियन टन पर एनम, जो कि 2030 तक 230 मिलियन टन पर एनम हो सकता है। और इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फूड स्टील प्रोडक्ट भी है, तो इंडिया स्टील एक्सपोर्ट भी करता है। और इसके जो प्रमोटर्स हैं वो सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स और स्टार सीमेंट के भी प्रमोटर्स हैं। तो इसकी मैनेजमेंट भी एक्सपीरियंसड है और इसकी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस इससे भी पता चलता है कि स्टील प्लांट के लिए पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए एक 14 मेगावाट का पावर जनरेशन प्लांट भी सेटअप कर रखा है और इसे पावर लो टैरिफ में मिलती है, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। तो आप इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैप है 420 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 17.2%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 16.1% का है, जो कि अच्छा माना जाता है। अब बात करें इसकी डेट की, तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 54 लाख रुपीज़ का डेट है, जबकि इसका एनुअल प्रॉफिट है 2.80 करोड़ और इस कंपनी के पास 17.7 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। तो क्योंकि इसका डेट इसके प्रॉफिट से कम है, इसलिए हम इसको डेट फ्री कंसीडर करेंगे। इसका अर्निंग पर शेयर है 1.48 पैसा, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से अच्छा है। और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 54.5% है, जो कि अच्छी मानी जाती है। अब इसका स्टॉक पीई देखें तो वो 8.37 का है, जबकि इसका इंडस्ट्री पीई 18.5 का है, यानी कि ये स्टॉक आपको सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है और वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ये स्टॉक अच्छा है। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2019 तक इसका प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा था, लेकिन उसके बाद से 20 में इसको कम प्रॉफिट हुआ था और 2021 में इसका प्रॉफिट कम होने की वजह कि इसके अगेंस्ट कोर्ट का एक डिसीजन आ गया था, जिसकी वजह से इसको लॉस हुआ था मार्च 2021 के क्वार्टर में। तो ये दोनों ही लॉस एक्सेप्शनल है और मैं जानता हूँ कि 2022 में इसको हाईएस्ट प्रॉफिट होने वाला है, जो कि 35 करोड़ से भी ज़्यादा का होगा, इसलिए ये स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जानने के पीछे भी रीज़न वही है कि इसके फाइनेंशियल ईयर के तीनों क्वार्टर में इसको ऑलरेडी 35 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 यानी दिसंबर 2021 के कंपैरिजन में इस साल के क्वार्टर में इसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है 15.13 करोड़ का। इस कंपनी का नाम है श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड और अब इसकी एक शेयर की प्राइस चल रही है 18.95 पैसा, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।